जय हिंद दोस्तों, नो वाइजली की एक्सट्रीम श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया के सबसे बड़े फूल के बारे में। आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह है दुनिया का सबसे बड़ा फूल जिसे हम रेफ्लेसिया आर्नोल्डी के नाम से जानते हैं। इसे और भी कई नामों से जाना जाता है जिन्हें हम आगे इसी वीडियो में जानेंगे। रेफ्लेसिया परजीवी पौधों की फैमिली रेफ्लेसिएसियाई से आता है जिसकी 28 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। इस पौधे में न तो तना होता है, न पत्तियां और न ही जड़। यह पौधा टेट्रा स्टिग्मा वाइन्स नाम के पौधे की जड़ों पर परजीवी पौधे के रूप में उगता है। शुरुआत में इस फूल की कलियां बंदगोभी के आकार की होती हैं और 3 से 4 दिनों में ही यह फूल पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। यह फूल इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस के वर्षावन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर लगातार 12 महीने बारिश होती रहती है। दोस्तों, यह है विश्व का मानचित्र जहां पर आप देख रहे हैं कि यहां ग्रीन कलर से वर्षावन क्षेत्र को दिखाया गया है। यह है दक्षिण अमेरिका के ब्राजील के अमेजन जंगलों का वर्षावन क्षेत्र। यह है अफ्रीका के कांगो वर्षावन का क्षेत्र और यह है एशिया के साउथ ईस्ट वर्षावन का क्षेत्र। इस क्षेत्र को अगर जो हम जूम करते हैं तो हमें ये एरिया दिखाई देता है। इस एरिया को साउथ ईस्ट एशिया के नाम से जाना जाता है। इसमें 11 देश आते हैं जिसमें म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, तिमोर, ब्रुनई और फिलीपींस जैसे देश शामिल हैं। इस एरिया को मलय आर्किपेलागो कहते हैं, यानी मलय द्वीपपुंज। ये एक ग्रुप है द्वीप समूहों का। दोस्तों, ये है मलेशिया का हिस्सा और ये भी मलेशिया का हिस्सा है जिसे हम ईस्ट मलेशिया के नाम से जानते हैं और इस एरिया को पेनिनसुलर मलेशिया के नाम से जानते हैं। इस हिस्से को मलय प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। इस एरिया को इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है। यह है सुमात्रा द्वीप समूह, यह है जावा, यह है वेस्टर्न पापुआ, यह है सुलावेसी और इस द्वीप समूह को कहते हैं बोर्नियो। बोर्नियो में 3 देश आते हैं, एक मलेशिया है, एक इंडोनेशिया है और एक ब्रुनई है। इंडोनेशिया के इस हिस्से को कालीमंतान के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप समूह को मालुकू द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया को 1953 से पहले फ्रेंच इंडो चाइना के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दुनिया के 6 सबसे बड़े द्वीपों में 3 इसी रीजन से आते हैं। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। नंबर 2 पे आता है न्यू गिनी का हिस्सा। इस हिस्से को पापुआ न्यू गिनी कहते हैं और ये इंडोनेशिया का पार्ट है जिसे वेस्ट पापुआ के नाम से जाना जाता है। बोर्नियो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप के बारे में आपको बता दूं कि अगर जो आपने एनाकोंडा सीरीज की एनाकोंडा द हंट फॉर द ब्लड आर्किड मूवी देखी है तो यह यहीं पे शूट हुई थी। और दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा द्वीप समूह है सुमात्रा आइलैंड। यहाँ पर आप जितना भी डार्क ग्रीन एरिया देख रहे हैं यह वर्षा वन क्षेत्र है। यह डेंस फॉरेस्ट होते हैं और यहाँ पर 12 महीने लगातार बारिश होती रहती है। यहाँ पर कोई ड्राई सीजन नहीं होता है। दोस्तों, रेफ्लेसिया आर्नोल्डी का वजन 10 किलोग्राम तक हो सकता है और इसका एवरेज डायमीटर 40 इंच तक हो सकता है। वेस्ट सुमात्रा में 2019 में एक ऐसा रेफ्लेसिया पाया गया जिसका डायमीटर 4 फीट यानी 48 इंच था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रेफ्लेसिया इंडोनेशिया का राष्ट्रीय फूल है। इंडोनेशिया के 2 और राष्ट्रीय फूल हैं, मून आर्किड और मेलातीपुती। मेलातीपुती जैस्मिन यानी चमेली की ही एक स्पीसीज है। इसके अलावा रेफ्लेसिया को मलेशिया के सबाह स्टेट और थाईलैंड के सूरत थाने स्टेट का राजकीय फूल बनाया गया है। मैं सूरत थाने स्टेट की पोजीशन बता देता हूं आपको। यहाँ पर सूरत थाने स्टेट है जबकि मलेशिया का पूर्वी हिस्सा जो कि बोर्नियो आइलैंड में है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक है सबाह स्टेट और दूसरा है सारावाक स्टेट। आइए जानते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में। इसे सबसे पहले फ्रेंच सर्जन और प्रकृति वैज्ञानिक लुई डेस्चैम्प ने जावा आइलैंड में खोजा था। बाद में इनके शोध पत्र ब्रिटिश लोगों द्वारा 1803 में सीज कर लिए गए और 1861 तक वेस्टर्न दुनिया में रेफ्लेसिया आर्नोल्डी के बारे में किसी को पता नहीं था। बाद में इसे ब्रिटिश प्रकृति वैज्ञानिक जोसेफ अर्नोल्ड और उनके खोजी दल ने 1818 में सुमात्रा आइलैंड में ढूंढ निकाला और इस फूल का नाम सर स्टैमफोर्ड रैफल के नाम पर रखा गया जो कि उस समय इस खोजी दल के लीडर थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सर स्टैमफोर्ड रैफल को मॉडर्न सिंगापुर सिटी का फाउंडर कहा जाता है जो कि एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। रेफ्लेसिया आर्नोल्डी का नाम जोसेफ अर्नाल्ड और सर स्टैमफोर्ड रैफल के नाम पे रखा गया, यानी रैफल से बना रेफ्लेसिया और अर्नोल्ड से बना आर्नोल्डी। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि यह फूल फ्रेंच प्रकृति वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया जबकि बाद में इसे ब्रिटिश लोगों ने अपने नाम पर लोकप्रिय कर लिया। आइए जानते हैं रेफ्लेसिया आर्नोल्डी को किन किन नामों से जाना जाता है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फूल से सड़े हुए मांस की बदबू आती है, इसलिए इसे काफ्स फ्लावर या मीट फ्लावर भी कहते हैं। इस बदबू से आकर्षित होकर बहुत सारे कीट इसकी ओर चले आते हैं और इन्हीं से इनका परागण संभव हो पाता है। इसे इंडोनेशिया में पद्मा पक्षाशा के नाम से जाना जाता है, जबकि जावानीज इसे पात्मा कहते हैं और मलय लोग इसे अम्बाई अम्बाई, पाकमा, पात्मा आदि नामों से पुकारते हैं। सुमात्रा में इसे केरुबूत के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है ग्रेट फ्लावर। जैसा कि आपको पता है कि इंडोनेशिया का इतिहास हिंदू इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसलिए पद्मा वर्ड संस्कृत वर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है लोटस या कमल का फूल। दोस्तों रेफ्लेसिया आर्नोल्डी के अलावा 2 और फूल हैं जिनका आकार एवरेज फूल के आकार से बहुत बड़ा होता है। इसमें से एक है टाइटन अरम और दूसरा है सनफ्लावर, जिसे आप सब लोग जानते होंगे। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर जो आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप कर सकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर। अगर जो आपको जानकारी अच्छी नहीं लगी तो आप कर सकते हैं कमेंट और दे सकते हैं अपने सुझाव। जय हिंद, जय भारत।